डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक जेपीओ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जेपीओ है रनिंग ऑफ एचओजी ट्रेन्स। मीन्स जो हेड ऑन जनरेशन सिस्टम है उसका मीनिंग क्या है, और एट प्रेजेंट में जो ईओजी सिस्टम है वो क्या है, और अब एचओजी यूज करने से क्या बेसिक फ़ायदे हैं। तो इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। सो ईओजी जो पुराना सिस्टम है, इसका ईओजी का इससे हम चेंज कर रहे हैं एचओजी में। तो ईओजी का मीनिंग पहले जान लेना जरूरी है यहाँ पर। तो ईओजी स्टैंड्स फॉर एंड ऑन जनरेशन। एंड ऑन जनरेशन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि आजकल जो एसी ट्रेन है, एयर कंडीशंस वाली ट्रेन है, तो उसमें एक पीछे डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट लगा रहता है, और एक आगे डीजी सेट लगा रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंड ऑन जनरेशन, referring to coaches equipped with generators that supply electricity to rest of train, ensuring power for lights, fans and other services. So ये जो एंड ऑन जनरेशन जो कोचेज लगे हैं, सो वो बेसिकली करंट जनरेट करते हैं, और लाइट, फैन और इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ में जो एयर कंडीशनिंग है एट्सेट्रा, उस काम में यूज होता है। देन ईओजी कोचेज आल्सो नोन एज पावर कार्स। ये जो एंड ऑन जनरेशन कोचेज हैं जहाँ जनरेटर है, उसको पावर कार भी कहा जाता है। एंड दे आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ द ट्रेन, और नॉर्मली ये ट्रेन के किनारे सिरे पर लगाए जाते हैं। These coaches contain generators that generate electricity to power the hotel load. ये जो ट्रेन के कोचेज में फैन, एसी या लाइटिंग सिस्टम है, इस सारे लोड को एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं होटल लोड ऑफ द ट्रेन, विच इंक्लूड्स, ये होटल लोड का मतलब है लाइट, फैन, एयर कंडीशनिंग एंड अदर ऑन बोर्ड सर्विसेज, या बाकी जो काम है, जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया गया है प्रोविज़न आजकल, तो ये सब के लिए करंट चाहिए, तो ये सारे लोड को होटल लोड कहा जाता है। देन न्यू ट्रेन्स आर मूविंग टूवर्ड्स ए सिस्टम कॉल्ड हेड ऑन जनरेशन। तो जो नई ट्रेन्स है अब, तो उसको हम एचओजी की दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वेयर पावर इज फेड डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लोको टू ट्रेन। अब ये जो जो इलेक्ट्रिक लोको है उसी में ये पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको पेंटोग्राफ के द्वारा ओएचई से पावर ड्रा करता है, तो उसी करंट को यूज किया जाएगा पूरे ट्रेन में लाइट, फैन और एयर कंडीशनिंग के लिए। इसी को एचओजी सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा? रिड्यूसिंग द नीड फॉर सेपरेट ईओजी कोचेज। यदि एचओजी से ट्रेनें रन करेंगी, तो जो एंड ऑन जनरेशन सिस्टम है, जो डीजल जनरेटर सेट लगे हैं, डीजी सेट, उनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ओके, इससे फायदे क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट, एचओजी जो नया सिस्टम अब बहुत इस पे जोर दिया जा रहा है। हेड ऑन जनरेशन स्टैंड्स फॉर हेड ऑन जनरेशन। एचओजी का मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन, वही जो ओएचई से करंट ड्रा करते हैं। ए सिस्टम दैट पावर्स ट्रेन कोचेज like AC, lighting, fan, etc. directly from electric locos pantograph instead of using डीजल जनरेटर। तो इसमें डीजल जनरेटर को न यूज करके डायरेक्ट ओएचई से पावर सप्लाई लिया जाएगा थ्रू लोको। देन इससे फ़ायदा क्या है? रिड्यूस्ड डीजल कंजम्पशन, इससे डीजल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो एचओजी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डीजी सेट्स। जो डीजल जनरेटर सेट है, इसकी आवश्यकता प्रयोग की नहीं पड़ेगी इन पावर कार्स, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सेविंग इन फ्यूल एंड ऑपरेशनल कास्ट। इससे हमारा फ्यूल ईंधन बचेगा, और इससे जो ऑपरेटिंग रेशियो इंप्रूव होगा, ऑपरेशनल कास्ट कम हो जाएगी। रिड्यूस्ड एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। ये जो डीजी सेट्स है, जनरेटर्स होते हैं, इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा है,
और एयर का पोल्यूशन भी ज़्यादा है और नॉइस पोल्यूशन भी है, इन दोनों में कमी आएगी। बाय इलिमिनेटिंग डीजी सेट्स, ये डीजी सेट निकलने से एचओजी रिड्यूसेज एयर पोल्यूशन फ्रॉम एग्जॉस्ट इमिशंस एंड नॉइस पोल्यूशन, तो दोनों से मुक्ति मिलेगी। ये जो एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दोनों समाप्त हो जाएंगे। ओके, फिर आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे हैज बीन एक्टिवली अडॉप्टिंग एचओजी टेक्नोलॉजी। सो अपना इंडियन रेलवे में एचओजी टेक्नोलॉजी को बहुत तत्परता के साथ इसको प्रयोग में बढ़ाया जा रहा है, पर्टिकुलरली फॉर एलएचबी कोचेज। एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी आपको मालूम है, लिंक होफमान बुश, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। तो इन एलएचबी कोचेज में इसको ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, एंड एम्स टू कन्वर्ट मोर ट्रेन्स टू द एचओजी सिस्टम, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को हेड ऑन जनरेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने का पूरा प्लानिंग है। ओके, देन नेक्स्ट इज LSLRD। मतलब एक फ़ायदा क्या है, तो LSLRD का फुल फॉर्म होता है LHB सेकेंड क्लास लगेज कम गार्ड एंड दिव्यांग कंपार्टमेंट। यानी जो SLR कोच रहती है जिसमें लगेज भी है, गार्ड का कंपार्टमेंट है, दिव्यांग कंपार्टमेंट है, तो इससे उसको भी हम इसमें लगा सकते हैं। द एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएटेड बाय एलिमिनेटिंग द पावर कार। सो जो डीजी सेट के कोचेज हैं, यानी पावर कार वाले कोचेज निकाल दिए जब जाएंगे, तो उससे जो स्पेस जनरेट होगा वहाँ पे हम LSLRD कोचेज लगा सकते हैं। ओके, अलाउिंग फॉर मोर पैसेंजर्स टू बी एकोमोडेटेड। इससे हम ट्रेन में और ज़्यादा पैसेंजर्स को जगह दे पाएंगे। ओके, राइट। सो ये फायदे हैं पूरा एचओजी के। नेक्स्ट देखेंगे एचओजी के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऑल ट्रेन्स रनिंग ऑन ईओजी एट जो प्रेजेंट सिस्टम में जो ट्रेनें हैं एंड ऑन जनरेशन सिस्टम में, आर प्रोवाइडेड विथ पावर कार फॉर फीडिंग लाइट्स, फैन, एयर कंडीशनिंग एंड अदर ऑक्सिलरी लोड्स। सो इसमें तो पूरा डीजी सेट से ही पावर सप्लाई है ईओजी में। एंड देन 750 volt power from HOG facility available in 3-phase locos is being used in select trains for feeding light, fan, AC and other auxiliary loads of coach as an alternative. So HOG में क्या करते हैं, सेम 750 वोल्ट का पावर हेड ऑन जनरेशन से जो कि 3 फेसेस में अवेलेबल है, लोको में आता है, उसी को हम प्रयोग करेंगे। EOG को हटा के HOG को प्रयोग करते हैं। Then this facility will progressively be extended to more trains as HOG loco population increases. जैसे जैसे जो HOG वाले इलेक्ट्रिक लोकोज हैं हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध होते जाएंगे, तो ये HOG का सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। While providing power from HOG facility of loco, the DG sets in power car remain on standby. तो जो डीजी सेट्स लगे हैं अभी इसको टोटली रिमूव नहीं किया गया है। तो जिस समय एचओजी से पूरा पावर ड्रा कर रहे हैं पूरी ट्रेन के लिए, सर्विसिंग के लिए, लाइट, फैन और ये एयर कंडीशनिंग के लिए, तो ये जो डीजी सेट है स्टैंड बाई में रहता है, मोड में, यूज में नहीं रहता है। and can be taken on load in the event of HOG power from loco not being available for any reason. ये HOG सिस्टम में कोई खराबी आ गई तो जो डीजी सेट्स स्टैंड बाई मोड में है उसको हम तुरंत स्टार्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्टैंड बाई मोड में अभी रखा जा रहा है। ओके, देन आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, in order to streamline use of power from HOG, following procedure shall be adopted. So जो ये JPO है, इस JPO में दिया है कि ये सिस्टम को ठीक ढंग से चलाया जा सके, तो इसके लिए निम्न तरीके, निम्न प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए। नंबर 1, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, जहाँ से ट्रेन फार्म होकर चलती है, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन आफ्टर अटैचमेंट ऑफ लोको टू ट्रेन, HOG पावर एंड कंट्रोल कपुलर्स बिटवीन ट्रेन एंड लोको। सो जो पावर कनेक्शन होता है, आप लोगों ने देखा वो 750 वाट का रहता है, वो 750 वोल्ट का। सो उसको कपुलर को जोड़ने के समय उसको सेल बी कपुल्ड एंड लॉक्ड बाय पावर कार मैनिंग स्टाफ। तो उस जो पावर सप्लाई का कपुलर है उसको HOG और जहाँ कपुलर है वहाँ पे जोड़ने के लिए
जो डीजी सेट का मैन पावर है, पावर यानी पावर कार का जो मैनिंग स्टाफ है वो कनेक्शन देगा उसको। देन नेक्स्ट, एचओजी कपलर्स shall be coupled or uncoupled only after ensuring that both pentos are in lowered condition। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कपलर्स को जोड़ते समय जो लोगों के पेंटोग्राफ है वो लोअर कंडीशन में लोअर्ड होना चाहिए, ताकि उस समय इसका मतलब वो OHE से इतनी हाई पावर की सप्लाई रहती है वो पावर बंद रहे। परमिशन शैल बी टेकन permission shall be obtained from center or loco pilot before coupling or uncoupling। तो ये जो पावर केबल है इसको कपुल करना, जोड़ने और निकालने के पहले लोको पायलट या सेंटर जो भी लोको को मैन कर रहा है उससे परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद ही इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज है, बहुत ही डेंजरस है वो, इसलिए पेंटोग्राफ को लोअर कंडीशन में ही ये सब काम कपलिंग अनकपलिंग का करना चाहिए। After coupling, loco pilot shall be informed by power car manning staff in writing that HOG couplers have been fixed and locked and HOG can be switched on। तो जब कपलिंग कर रहे हैं उस समय HOG जो है स्विच ऑफ मोड में रहता है। जब कपलिंग कर लेंगे तो जो कार मैनिंग स्टाफ है, ये पावर कार का मैनिंग स्टाफ है डीजी सेट में जो लोग काम करते हैं, वो लोग रिटर्न में लोको पायलट को सूचित करेंगे, रिटर्न मेमो देंगे कि हाँ कपलर का काम हो गया, फिक्स हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद ही लोको पायलट HOG स्विच को ऑन करेगा, क्योंकि पावर सप्लाई बहुत हाई वोल्टेज है, तो इसलिए ये सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, only after ensuring that HOG couplers are connected and locked and on getting written confirmation from power car manning staff, LP or center shall raise the panto। जब ये पूरा कपलर लॉक हो जाएगा और कंफर्मेशन मिल गया है लोको पायलट को, रिटर्न कंफर्मेशन, देन ओनली पेंटो रेज किया जाएगा। पेंटो रेज करने के बाद क्लोज एक VCB रहता है, उसको बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्लोज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लोको पायलट क्या करेगा, VCB को क्लोज करेगा एंड ही विल स्विच ऑन BLHO। BLHO क्या है, स्प्रिंग लोडेड स्विच फॉर होटल लोड। तो ये जो पूरी ट्रेन का लोड है उसके लिए एक स्प्रिंग लोडेड स्विच रहती है लोको पायलट के पास, तो फिर BLHO को स्विच ऑन करेंगे। देन ही विल स्विच ऑन द VLHO। VLHO स्विच करने के बाद लोको पायलट को इंडिकेशन भी आएगा लोको के भीतर, वो इंडिकेशन का नाम है LSHO लैंप। LSHO लैंप का मतलब है होटल लोड सप्लाई एंड, यानी जो लोड सप्लाई जो पूरे कोचेज को मेंटेनेंस के लिए, एयर कंडीशनिंग, फैन और लाइटिंग के लिए है, उसको होटल लोड बोलते हैं। तो होटल लोड सप्लाई पूरा जा रही है उसको इंडिकेट करने के लिए येलो इंडिकेशन लैंप एक होता है जिसको LSHO लैंप बोलते हैं, होटल लोड सप्लाई इंडिकेशन लैंप। ओके, वो ऑन हो जाएगा, जलेगा, तो लोको पायलट इंश्योर हो जाएगा। देन पॉइंट नंबर 4, टिल द टाइम लोको इज कनेक्टेड एंड HOG इज स्विच्ड ऑन। जब तक लोको कनेक्टेड है ट्रेन फॉर्मेशन के साथ और HOG स्विच्ड ऑन मोड में है, पावर कार मैनिंग स्टाफ शुड इंश्योर पावर सप्लाई टू कोचेज फॉर प्री कूलिंग एटसेट्रा। तो ये जब तक लोको कनेक्ट होना है और HOG को ऑन करना है, उसके पहले जो कोचेज को ऑन करने के लिए जो पावर कार मैनिंग स्टाफ है वो अपना जनरेटर सेट से पावर सप्लाई देगा। जब ये लोको अटैच होगा, HOG ऑन होगा, उसके बाद वो DG सेट का बंद करके देन मोड चेंज करेंगे, फिर पावर HOG से आएगा। ओके, जैसे घर में रहता है कि जब तक मान लीजिए पावर सप्लाई नहीं है करंट, तो जनरेटर सिस्टम से रहता है ऑन करके यूज करते हैं, और जैसे ही लाइट आती है तो जनरेटर का बंद करके मेन सप्लाई को कनेक्शन देते, उसी तरह से इसमें भी काम होगा। देन पॉइंट नंबर 5, on availability of hotel load supply and after ensuring that it is stable,
चेंज ओवर टू होटल लोड शैल बी इफेक्टेड बाय पावर कार मैनिंग स्टाफ। तो ये जो डीजी सेट से फिर चेंज ओवर करना है होटल लोड एचओजी सिस्टम में, ये पावर कार मैनिंग स्टाफ करेगा और ये देखेगा कि जो ओएचई से पावर आ रहा है, एचओजी से पावर जो मिल रहा है वो स्टेबल है और उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तब वो स्विच ओवर करेंगे डीजी सेट से एचओजी मोड में आएंगे। ओके, फिर आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, पावर कार माइनिंग स्टाफ सेल कंटिन्यूअसली मॉनिटर। सो ये जो पावर कार माइनिंग स्टाफ है उसका जिम्मेदारी होगा कि लगातार वो इस पावर सप्लाई को जो लोगों से आ रही है उसको मॉनिटर करेगा, देखेगा कि इंश्योर प्रॉपर वोल्टेज इज डिस्प्लेड इन ईच फेज इन कंट्रोल पैनल ऑफ पावर कार। तो उनके पावर कार में उसका कंट्रोल पैनल रहता है, इंडिकेशन आता है, तो तीनों फेस में जितना ज़रूरत है वोल्टेज का उतना पूरा वोल्टेज डिस्प्ले आ रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। देन पॉइंट नंबर 7, पावर कार मैनिंग स्टाफ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू रेक। रेक मीन्स पूरा फुल ट्रेन, आइदर फ्रॉम एचओजी और जनरेटर। यानी जो कोचेज हैं उनको पावर सप्लाई चाहे एचओजी से आए, एचओजी में कोई प्रॉब्लम है तो जनरेटर से आए, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी कार मैनिंग, जो पावर कार मैनिंग स्टाफ है डीजी सेट वाले, उनकी जिम्मेदारी है। इन केस ऑफ एनी ट्रबल इन कपलिंग और डिफिकल्टी इन एक्सटेंडिंग एचओजी सप्लाई फ्रॉम लोको, ट्रेन शैल नॉट बी डिटेन्ड। यदि एचओजी में कोई प्रॉब्लम है उसकी कपलिंग में, सप्लाई में, कनेक्शन में, तो इस कंडीशन पे ट्रेन को डिटेन नहीं किया जाएगा। ट्रेन शैल बी वर्कड विथ पावर कार। तो उस समय हम डीजी सेट का पावर को यूज करके ट्रेन को टाइमली चलाएंगे। ओके, जब वो अच्छे से टाइमली चल रहा है तब एचओजी यूज करेंगे। ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। देन पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ लोको आर ओ एच ई फेल्योर। मान लीजिए ओ एच ई में कोई खराबी आ गई या लोको में कोई खराबी आ गई सिस्टम में, देन एलपी सेल इन्फॉर्म टू गार्ड। तो लोको पायलट गार्ड को बताएंगे, एंड गार्ड टू गार्ड हु सेल इन्फॉर्म पावर कार मैनिंग स्टाफ। और गार्ड की जिम्मेदारी होगा कि पावर कार मैनिंग स्टाफ को बताए टू स्विच योर सप्लाई फ्रॉम एचओजी। तो जो पावर कार का मैनिंग स्टाफ है वो गार्ड के कहने पर एचओजी से पावर को डीजी सेट में चेंज करेगा। देन लोको पायलट सेल इन्फॉर्म टीएलसी, जो ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर होते हैं उसको भी लोको पायलट बताएगा विद इन 5 मिनट्स ऑफ सच फेल्योर। यानी रूल बनाया क्या कि फेल्योर होने के बाद विद इन 5 मिनट अपने ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर टीएलसी को बता देंगे कंट्रोल ऑफिस में। एंड टीएलसी का ड्यूटी क्या है, टीएलसी विल इन्फॉर्म टू इलेक्ट्रिक कंट्रोल, इलेक्ट्रिक कंट्रोल को बता देंगे। देन इलेक्ट्रिक कंट्रोल सेल वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू द कोचेज। और जो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है वो इंश्योर करेगा कि कोचेज को सप्लाई बराबर मिल रही है, यानी पैसेंजर्स को इस ग्राउंड पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। से पॉइंट नंबर 8 हो गया। देन नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 9, एट डेस्टिनेशन और इन रूट। यानी गंतव्य पर पहुंचने के बाद या रास्ते में इन रूट स्टेशन बिफोर डिसकनेक्शन एचओजी कपुलर्स एलपी सेल स्विच ऑफ वीएलएचओ। सो ये जो पावर कार का मैनिंग स्टाफ है वो हमेशा लोको पायलट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। अनकपुल जो ये पावर सप्लाई के कपुलर्स है उसको अनकपुल करने के पहले लोको पायलट से बात करेंगे। लोको पायलट बीएलएचओ को स्विच ऑफ करेगा एंड इंश्योर दैट एलएसएचओ लैंप इज नॉट ग्लोइंग। और जो एलएसएचओ का लैंप का इंडिकेशन आता है येलो लाइट, वो बंद हो गई है। तो बंद होने के बाद ही देन लोको पायलट सेल आल्सो इंश्योर दैट बोथ पेंटोज आर लोवर्ड। देन दूसरा काम है कि पेंटोग्राफ, दो लोको है तो दोनों के पेंटोग्राफ लोअर कर दिए गए हैं, उसके बाद ही अनकपलिंग का काम स्टार्ट होगा। यानी कि ये डेंजर जो रिस्क है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 10, पावर कार मैनिंग स्टाफ सेल डिस्कनेक्ट एचओजी कपुलर्स फ्रॉम लोको बिफोर डिटैचमेंट एट डेस्टिनेशन और इन रूट। सो पावर कार मैनिंग स्टाफ जो है एचओजी कपुलर्स को लोको से निकालने के पहले बिफोर डेस्टिनेशन इन रूट सो सेल डिस्कनेक्ट एचओजी कपुलर। तो जो लोको को रेक से
ये अनकपुल करना है, उसके पहले जो HOG कपलर है उसको निकालना है. ओके, देन before disconnecting HOG coupler, power car manning staff shall take permission from center or loco pilot and ensure that both panto of the loco are lowered. So ये जो पावर कार मैनिंग स्टाफ है तो पहले लोको पायलट या सेंटर से परमिशन लेकर फिर पहले HOG के कपलर्स को निकालेगा ताकि पावर सप्लाई बंद हो जाए, उसके बाद ही लोको को रैक से अलग करना चाहिए. ओके, ये उसका सीक्वेंस है. फर्स्ट HOG का कपलर निकालना है LP से परमिशन लेके, उसके बाद जो फार्मेशन से लोको को डिटैच करना है वो काम होना चाहिए. देन पॉइंट नंबर 11, LPR center shall ensure that all three HOG couplers are disconnected. तो ये कपुलर तीन होते हैं तीनों फेस के लिए, तो ये तीनों कपुलर जब भी लोको को डिटैच करना है उसके पहले लोको पायलट या सेंटर भी इंश्योर करना चाहिए कि HOG के तीनों कपलर अलग किए जा चुके हैं. देन पॉइंट नंबर 12, मेंटेनेंस ऑफ पावर कपलर्स एंड रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ नेसेसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट स्पेयर कपलर्स. ये जो पावर कपलर का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ नेसेसिटी, यदि ज़रूरत है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट स्पेयर कपलर शुड बी इंश्योर्ड बाय रिस्पेक्टिव SSE ऑफ कोचिंग डिपो. तो जो कोचिंग डिपो के सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पर हमेशा ध्यान रखेंगे. और SSE ऑफ ELS, जो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम के SSE हैं वो, या ट्रिप सेट के SSE, इन सब के स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस का पूरा जिम्मेदारी और ध्यान रखेंगे. ओके, फिर आगे देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, यूटिलाइजेशन ऑफ HOG फैसिलिटी इन नॉमिनेटेड ट्रेन शैल बी इंश्योर्ड बाय बोथ. जो ट्रेन, जिस ट्रेन में HOG फैसिलिटी का नॉमिनेटेड ट्रेन है तो उसमें इंश्योर कौन करेगा? SSE कोचिंग एंड SSE लोको, ये दोनों की जिम्मेदारी है. जो SSE लोको है वो सेट और ट्रिप सेट दोनों के SSE की जिम्मेदारी रहेगी एज पर द सिचुएशन, बाय इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएटेड सर्किट एंड कंपोनेंट्स. सो इनका जो सर्किट है पूरा चेक करना है और उसके कंपोनेंट को रख रखाव और उसका फंक्शनिंग पूरा चेक करना है इन लोगों को. फॉर मॉनिटरिंग पर्पज डिटेल्स इन इनक्लोज्ड फॉर्मेट बी रिकॉर्डेड बाय SSE कोचिंग एट द एंड ऑफ ईच रिटर्न ट्रिप. जो SSE कोचिंग है मॉनिटरिंग के उद्देश्य से निम्न फॉर्मेट में, जो हर नॉमिनेटेड ट्रेन का निम्न फॉर्मेट में पूरा रिकॉर्ड करेंगे और इसको दीज डिटेल्स टू बी मॉनिटर्ड बाय रेस्पेक्टिव डिविजनल ऑफिसर्स फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशंस. और जो डिविजनल ऑफिसर्स है वो लोग इस रिपोर्ट को रिसीव करेंगे और मॉनिटर करेंगे ताकि HOG सिस्टम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, प्रभावी उपयोग किया जा सके. तो यहाँ पे दो अधिकारी हैं. CESC का मीनिंग होता है चीफ इलेक्ट्रिकल सर्विस इंजीनियर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ये हैं. और दूसरे है CELE, चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर. ये दोनों जो हेडक्वार्टर स्टाफ है ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं. वीकली रिपोर्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ HOG, दैट इज परसेंटेज ऑफ kilowatt hour generated through HOG and percentage of kilowatt hour generated through diesel for each nominated trains be sent to CESC and CELE on every Friday. So एक वीकली रिपोर्ट एवरी फ्राइडे को ये SSE कोचिंग भेजेंगे. फॉर्मेट क्या है? डिपो का नाम, डेट, ट्रेन नंबर, ट्रेन पर्टिकुलर्स, रनिंग डेज की डेली है या वीकली है, रन टाइम, टोटल रनिंग टाइम कितना है, यूज ऑन HOG पे कितना देर ट्रेन रन की है हेड ऑन जनरेशन सिस्टम से, आवर्स, किलोवाट आवर जनरेटेड, देन यूज ऑन डीजल, किसी कारण से जो भी डीजल, जो DG सेट, डीजल जनरेटर सेट यूज हुआ कितने घंटे यूज हुआ है और कितने किलोवाट आवर्स जनरेट हुआ है,
देन डीजल कंजम्पशन का कॉलम है और लास्ट में रीजन्स फॉर डीजल रनिंग, और डीजल रनिंग के रीजन क्या है, उसमें वो अच्छी फेल्योर है, लोको फेल्योर है, या खाली उसको अटैच करने के पहले जो कोचेज को कूलिंग एक्सेट्रा के लिए यूज करते हैं उसके लिए यूज किए गए, वो रीजन भी लिखना है। ओके, देन आगे देखेंगे नेक्स्ट। ये लास्ट पॉइंट है, नोट के रूप में दिया है, the responsibility of supplying power to train entirely rests on power car staff deputed therewith. So ये जो पावर कार स्टाफ है, डीजी सेट के स्टाफ है, उनकी जिम्मेदारी है वो एच से पावर आए या डीजी सेट से आए, ट्रेन को कंटिन्यूस पावर मिलना चाहिए जो जरूरी है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एचओजी पावर ऑफ लोको इज ओनली एन अल्टरनेटिव टू सेव डीजल फ्यूल कंजम्पशन। ये एचओजी का जो पावर हम हेड ऑन जनरेशन करके ले रहे हैं, इसका उद्देश्य डीजल कंजम्पशन को कम करना है, ख़त्म करना है, उसका अल्टरनेटिव है। अगर वो फेल है तो डीजी सेट यूज करना है। ओके, इन केस ऑफ अनफोर्सिन ट्रिपिंग ऑफ लोको और डिटैचमेंट ऑफ एचओजी पावर्ड लोको इन रूट, यदि पावर लोको को कहीं पे डिटैच किया जा रहा है किसी कारण से, या लोको में कुछ ट्रिपिंग का प्रॉब्लम हुआ है रास्ते में, तो पावर कार स्टाफ सेल इमीडिएटली स्विच ओवर फ्रॉम एचओजी टू डीजल इंजन। तो ये पावर कार स्टाफ की जिम्मेदारी है कि एचओजी से डीजी सेट की तरफ स्विच ओवर करेंगे एंड इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई टू ऑल कोचेज, क्योंकि हमारे पैसेंजर्स को, ऑक्युपायर्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनी पंक्चुअलिटी लॉस में बी बुकड ऑन इलेक्ट्रिकल अकाउंट। इसके एचओजी में खराबी की वजह से या कुछ भी चेंज ओवर करने के वजह से जो ट्रेन डिटेन होगी, तो पंक्चुअलिटी का जो नुकसान होगा वो इलेक्ट्रिकल हेड में उसको एंट्री सीटीआर में करना चाहिए। ओके, और ये जेपीओ में साइंड बाई 3 ऑफिसर्स है, CELE साउथ सेंट्रल रेलवे, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑपरेटिंग साउथ सेंट्रल रेलवे, एंड CSE चीफ इंजीनियर, चीफ इलेक्ट्रिक सर्विस इंजीनियर साउथ सेंट्रल रेलवे। ओके, इसके आगे एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और बताएं कि ये जो हेड ऑन जनरेशन सिस्टम के ऊपर जेपीओ को मैंने एक्सप्लेन किया है, यदि आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। ओके।